नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन के तहत में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और वो बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में जो गरबा होता है, जिसे जो गुजरात का एक बहुत फेमस कहना चाहिए कल्चर है, लेकिन अब पूरे देश और पूरे विश्व में है और हर कोई इसे धूमधाम से मनाता है। लेकिन अब गरबा सिर्फ गरबा नहीं रहा, अब गरबे में सियासत हो रही है, धर्म से जोड़ा जा रहा है और लोग सोचते हैं कि क्या वाकई में गरबे में जो सियासत हो रही है, मुसलमानों की एंट्री को लेकर भी बात की जा रही है। हालांकि इससे थोड़े समय पहले जब गरबा किसी राज्य में या किसी शहर में होता था तो इस तरह की बातें सामने नहीं आती थी, लेकिन अब आ रही हैं। तो क्या सच में जैसे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जैसे हम हज नहीं जाते हिंदू, वैसी मुसलमानों की एंट्री गरबा में नहीं होनी चाहिए, या फिर भारत में जो सर्वधर्म सद्भावना है उसे लेकर बात होनी चाहिए? तो मेरे साथ आप देख रहे हैं कि ये आईएनएच हरिभूमि का एक आईएनएच हरिभूमि ललित महल में कार्यक्रम हो रहा है जिसका मीडिया पार्टनर आईएनएच हरिभूमि है। हम यहीं पहुंचे हैं और यहाँ पे हमारे साथ यूथ है। हम यूथ से जानेंगे या यहाँ पे जो भी प्रबुद्ध जन है उनसे जानेंगे कि क्या ये जो देश में अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जो सियासत हो रही है वो कितनी सही है या नहीं है। तो मेरे साथ इस कार्यक्रम, इस गरबे के आयोजक हैं। सर, आप क्या मानते हैं, जैसे कि अभी पूरे गरबे के नाम पर सियासत चल रही है, लोग कह रहे हैं कि पहले आपने देखा होगा आप लोग जब गरबा करवाते थे तो इस तरीके की चीजें नहीं आती थी सामने कि किसकी एंट्री होनी चाहिए, किसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। देखिए, हमारा ये गरबा करते करते तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हालांकि अब थोड़ा सा हिंदुत्व को लेके जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके कुछ ऐसे है, हालांकि बहुत ही कम लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं मेजॉरिटी पे नहीं बोलूँगा, कुछ लोग हैं जो ऐसे विचार रखते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भारत में जो भी रहता है वो भारतवासी है और हर एक भारतवासी को हर एक फेस्टिवल मनाना चाहिए। लेकिन सर देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि जो आयोजकों को भी, मतलब हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में तो एकदम स्ट्रिक्टली ये कहा जा रहा है कि जो आयोजक हैं उन्हें भी चेतावनी दे दी गई है, यानी कि और जो जब गरबे के लिए जो एंट्री हो रही है वहां पर गौमूत्र रखा गया है, तिलक रखा गया है और उन्हें ये कहा गया है कि आप इसको लगाइए, फिर एंट्री करवाइए, परिचय पत्र वगैरह ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यहाँ पर किस तरीके के इंस्ट्रक्शन आप लोगों को कुछ मिले हैं क्या? देखिए, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस हमको नहीं मिले हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये प्रांगण है, यहाँ पे डिवोशनल एक इवेंट है, तो डिवोशनल इवेंट में डिवोशनल इवेंट की तरह ही हमको करना चाहिए। वो भक्ति पे विश्वास रखने वाला ही ये सारी चीजों में रहे। तो मेरी पर्सनल जो राय है वो ये है। मेरे साथ कुछ यूथ हैं। सर, गरबा हो रहा है और गरबे में देश में सियासत भी है और आप फिटनेस की बात कर रहे थे। यस, मैं पहले तो आदिशक्ति की आराधना का पर्व मानता हूँ इसको, उसी सिलसिले में आया हूँ और कोशिश करता हूँ कि परिवार के साथ में देवी की आराधना में पर्व शामिल होगा। फिटनेस का जहाँ तक सवाल है, यस, 40 मिनट्स या 40 मिनट यदि पूरी एनर्जी के साथ में आप गरबा करते हैं 1-1.5 घंटे में तो लगभग 400 से 500 कैलोरी बर्न होती है। तो आपके फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है गरबा करना। आपकी आस्था के साथ साथ में आपका अच्छा स्वास्थ्य भी रह सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप क्या मानते हैं कि यूथ के हिसाब से जो क्या गरबे में मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों को एंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी जो बोल रहे हैं आईडी कार्ड, ये मतलब बहुत प्रकार के लोग आते हैं, मुस्लिम लोग, ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा एक बाकायदा मतलब चेक वगैरह मतलब देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी बहन बेटियां, ठीक है, दीदी सब आते हैं ना, ठीक है, इसलिए। तो आप मानते हैं कि कुछ ऐसा होता है उन लोगों की एंट्री से? नहीं, आज तक तो मैं ऐसा सुना नहीं हूँ मैं। आप इस बात को मानते हैं क्या कि जो नेता लोग कह रहे हैं, जो हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, पहले कभी ऐसा आपने देखा है क्या? नहीं, पहले तो ऐसा कभी देखा ही नहीं मैंने। आपको लग रहा है सर ये अभी अभी आजकल होने लगा है कि गरबा जैसे ही गरबा आता है उसी तरीके से है ना, हर साल सियासत शुरू हो जाती है। हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं वो इवेंट के बाहर खड़े हो जाते हैं, फिर वो अगर कोई उन्हें मुसलमान लड़का दिख जाता है गरबा में आते हुए तो वो लोग उसे मारपीट भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों के शारदीय नव
ये नवदुर्गा का जो उपासना है, शारदीय नवरात्रि की, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहूँगा। और जैसा कि आप बताएं कि गैर मुस्लिम या मतलब गैर रिलीजन का मतलब एंट्री वर्जित और ना वर्जित किया, तो इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो संयोजक है वो अपना डिसीजन इसमें ले सकती है, इसमें हमारा कोई नहीं, एक यूथ के हिसाब से आप क्या सोचते हैं जो इस समय देश में चल रहा है वो सही है या नहीं, या सर्वधर्म सद्भावना होनी चाहिए? देखिए, एक ऑर्गेनाइजर है, अगर इसको कोई ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो उनका एक अपना प्रिपरेशन होता है, अपना प्लान होता है, तो वो जिस हिसाब से इस चीज को करना चाहे कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि इसमें एंट्री अलाउ करना है या अलाउ वर्जित है तो वो फिर उनके हाथ में है, तो वो इसके लिए। तो मेरे साथ और भी बाकी लोग हैं, हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। ये जो आजकल गरबा होता है, गरबा के आयोजन के बाद जो ये सियासत चलती है, नेता हिंदू संगठन कहते हैं मुसलमानों की एंट्री गरबा में नहीं होनी चाहिए, आप इसे कितना सही मानते हैं? देखा जाए तो बहुत हद तक सही है ये, क्योंकि सबका धर्म का अपना अपना वो रहता है। जैसे उनके में हम नहीं जाते और उनके में और वो हमारे में नहीं आते, तो उस हिसाब से ठीक है। अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो देखो, विवाद कभी भी हो सकता है, हम तो नहीं चाहेंगे कि विवाद हो, पर क्या है कभी कभार थोड़ा भी कुछ होने से विवाद हो जाता है, छोटा सा विवाद बहुत बड़े चीज में बदल जाता है, तो वहाँ फिर दोनों धर्म को मतलब दोनों धर्म का बदनामी होता है। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ नेताओं की सियासत है, नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं इन सब से। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो आप बोले हैं वो सच है, पर अगर एक सच्चा अगर नागरिक अगर जो है जिसके में अगर देशभक्ति है तो ये सब चीज नहीं सोचेगा। आजकल ये कहा जा रहा है कि जो गरबा हो रहा है उसमें अगर मुसलमान लड़के आते हैं बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनको वहाँ नहीं आना चाहिए, आप कितना सही मानती हैं? मैम, ये गलत है। अगर मुसलमान देखो हमारे सनातन धर्म अपना रहे हैं, अगर देवी की पूजा में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये मतलब हमको उनको आने देना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि लव जिहाद जैसी चीजें निकल कर आती हैं, वो आते हैं है ना, बहन बेटियों को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाते हैं, आप इसे कितना सही मानती हैं? है ऐसा होता है? देखो मैम, गलती दोनों तरफ से होगी, सिर्फ लड़के आके बहन को मतलब बहला फुसला नहीं सकते हैं। ये है कि लड़कियां भी थोड़ी सी आगे आती होंगी, है ना, ये नहीं कि सिर्फ लड़के ही है, दोनों की तरफ से होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है ना, तो उनको मना नहीं करना चाहिए, उनको देवी की पूजा में आने देना चाहिए। सबका देखो, हमारा सनातन धर्म सबका स्वागत करता है दिल से, है ना, जो भी धर्म है सब आओ सनातन धर्म आके करना चाहिए। आप लोग यहाँ गरबा करने आते हैं, आजकल बहुत ज्यादा गरबे के नाम पे सियासत चल रही है, लोग कह रहे हैं ना गरबे में नहीं जाना है या फिर जाना है तो कुछ ऐसे युवाओं से बच के रहना है, उसको मानते हैं आप लोग? ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मानते हैं। क्या मानते हैं? कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने एंजॉयमेंट के लिए तो आना चाहिए। ये भी कहते हैं कि मुस्लिम युवक नाम बदलकर गरबा में आते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं या उन्हें बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराते हैं, मानते हैं आप लोग इस बात को? 50%। आप लोग यहाँ गरबा करने आए हैं, लेकिन आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा गरबा कम, सियासत ज्यादा हो रही है। नेता है, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो कहते हैं कि गरबे में मुसलमान लड़कों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, आप लोग कितना मानते हैं यूथ के हिसाब से? कि मुस्लिम्स को मतलब यहाँ पे हम आने दें या ना दें? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं नवरात्रि को, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी की श्रद्धा है तो आने देना चाहिए। हाँ। अच्छा, बहुत ये भी कहते हैं कि वो लोग आते हैं और आने के बाद यहाँ पर लड़कियों को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाते हैं। अब वो तो मतलब कि सबकी अपनी वो है कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सालों से मानते हुए आए हैं, उनको मना नहीं करना चाहिए। सर, आप इस बात को मानते हैं क्या कि जो गरबा के नाम पे आजकल सियासत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि मतलब आपने अभी देखा होगा लगातार कि है ना, पूरे देश में अब यही चल रहा है कि गरबा में मुस्लिम की एंट्री बंद कर देनी चाहिए, वहाँ पर अगर वो दिखते हैं तो उन्हें उनके साथ मारपीट की जाती है। आपके अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है, आप इसे कितना सही मानते हैं? ऐसा होना चाहिए या नहीं? मैडम, मेरा ये कहना है कि गरबा एक तरह का एक उत्सव है जो हिंदू तो मनाते ही मनाते हैं, मतलब ये साथ में सभी लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंट्री वो डेमोक्रेसी है। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एक तरह का ये हिंदुत्व का उत्सव है
वो तो करते ही हैं, बट साथ में मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए एक तरह एक उत्सव की तरह दिखना चाहिए और भारतवर्ष को एकता का परिचय देना चाहिए। सर ये भी अभी आपने सुना होगा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जैसे हम हज नहीं जाते उसी तरीके के मुसलमानों को गरबा या हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नहीं आना चाहिए। मैडम वो तो अपनी अपनी सांप्रदायिक सोच है, उस पर कुछ टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझूंगा। उनकी सोच ये है कि उनको नहीं करना चाहिए, बट मैं समझता हूँ हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र के तर पे आगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ सबको लेके चलना चाहिए। सर आप मानते हैं हिंदुस्तान में गरबा के नाम पर आजकल जो सियासत हो रही है, इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता है, लेकिन आजकल आपको अनेकता में एकता देखने को मिल रही है क्या? एकता तो है। कैसे है सर? अब तो बहुत ज्यादा धर्मों को लेकर लड़ाई हो रही है। यही एक मंच है जहाँ पे सबको एक करता है। तो आप क्या मानते हैं, जो नेता लोग या हिंदू संगठन के लोग हैं वो इस बात पर ना विरोध कर रहे हैं कि गरबा में मुझ रहे हैं तो उन्हें नहीं आना चाहिए, आप उसे सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सर गरबा हो रहा है, 9 दिन जो गरबा होता है और गरबे में अलग अलग आप लोग आते हैं, एंजॉयमेंट होता है, गरबा होता है, लेकिन आजकल देश में गरबा के नाम पर सियासत भी हो रही है, आप ध्यान रहे होंगे। उस सियासत को लेके आपका क्या कहना है कि ये वाकई में सिर्फ राजनेता रोटी चमकाने राजनीति करने के लिए करते हैं या सच में कुछ है ऐसा देश में चल रहा है? नेता लोग करते होंगे क्योंकि ना सबको नेता लोग को सबको पैसा चाहिए, तो गरबे के नाम पे सियासत वगैरह चलाते होंगे, बाकी नहीं करना चाहिए। माता जी का पूरा प्रोग्राम होता है, उनके हम लोग डेडिकेट करके उनको हम लोग गरबा करते हैं, तो सियासत वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा वो लोग आप डॉक्टर सलीम राज को जानते हैं ना, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अच्छा उनका कहना है कि वो जो मुस्लिम युवाओं को उन्होंने अपील की है कि गरबा में ना जाएं, और अभी कई ऐसे लोग हैं जो गरबा में आते हैं। अब उनकी मर्जी है, जिसको आना है मतलब आए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारा ही कल्चर प्रमोट हो रहा है, हिंदू कल्चर ही प्रमोट हो रहा है। बाकी अब जिसकी मर्जी आना है, जिसको नहीं आना नहीं आए। वो लोग कह रहे हैं कि वो गरबा करने नहीं आते हैं, वो लड़कियों को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाते हैं। नहीं फिर ये गलत है, इसके हिसाब से तो फिर नहीं देना चाहिए, लोग एंट्री नहीं देना चाहिए। तो आपने देखा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, कुछ और यूथ भी है हमारे साथ जो गरबा करने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? गरबा करने आप लोग आए हैं, लेकिन गरबे के साथ साथ आजकल हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। जो धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है उससे मैं मतलब बहुत विचलित हूँ। धर्म के नाम पर कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आगे मैं कहना चाहूंगा, इशिका सिंह कुछ आप इसके ऊपर बोले। मेरी 2 कन्याएं के साथ आया हूँ जो कि बहुत सुंदर सुंदर आज दिख रही हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ का माहौल अभी तक तो नहीं हुआ है, पर मैं ये उम्मीद करूंगा कि यहाँ का माहौल अभी बहुत आगे अच्छा बनेगा। और ये जो धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ इफेक्ट भी पड़ना चाहिए हमारे पे, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है ये सब चीज़ पे। जैसे हम कभी भी धर्म पे भेदभाव नहीं करते हैं, बाकी लोग करते होंगे, तो हम तो ऐसा कभी भी नहीं करें। हम तो ये आपको ये जानकारी है ना कि मुस्लिम युवाओं को गरबा में एंट्री नहीं देनी चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबको मिलनी चाहिए एंट्री, मिलनी चाहिए। क्यों? वो लोग तो जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हज में हम लोग नहीं जाते हैं, वो यहाँ पर क्यों आए? इस चीज में हम लोग कुछ नहीं बोलना। गरबा में हम हैं, और जो देश में इस समय चल रहा है गरबा के नाम पे जो बहुत ज्यादा सियासत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम युवक गरबा में आते हैं, फिर वो युवतियों को या महिलाओं को बहला फुसला कर उनको लव जिहाद की तरफ ले जाते हैं। तो आप लोग इस बात से सहमत हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, उन्हें एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी मैं इससे तो असहमति प्रकट करूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हर युवा की सोच ऐसी हो। ऐसा कुछ युवा हो सकते हैं जो ऐसा सोच के आते हों, और यह जो है भ्रम फैलाने का काम है। और चूंकि हमें पता है कि हमारा देश जो है एक धर्मपरायण देश है, और यदि बोला जाए तो सर्वधर्म समभाव की भावना को माना जाता है। तो इस सेंस से आप चाहे हम देखते हैं होली हो, दिवाली हो या रामनवमी हो, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ शामिल होते हैं, है ना। और यदि बोला जाए तो वो खुशी जाहिर करते भी हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप जानते हैं ना कि देश में इस समय नेता जितने हैं, राजनेता और कुछ बजरंग दल, हिंदू संगठन, ये लोगों ने धर्म के ठेकेदार बनकर ये लोग मतलब इस तरीके की बातें फैला रहे हैं। तो इससे एक युवा होने के नाते आपको कितनी चिंता होती है कि इस देश में क्या हो रहा है? जी वैसे संगठन को हम धर्म के ठेकेदार नहीं बोल सकते,
ये उनकी मानसिकता है या होना चाहिए उनका इनिशिएटिव है कुछ मामलों में। देखिए हर पक्ष गलत नहीं होता, हर पक्ष सही भी नहीं होता। आप जैसे कोई संगठन है, कोई एक पार्टी है सपोज दैट, और वो सही काम भी करता है, हम देखते हैं अगले साल गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर उनके जो काम है उनको गिनाए जाते हैं, जो बुरे काम थे उनको गिनाए जाते हैं कि ये हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन जिस समय वो सरकार में रहते हैं उस समय उनका भ्रष्टाचार उजागर नहीं होता। सेम ऐसा ही संगठन का भी बात है। यदि हम बात करें कोई संगठन है जो काम कर रहा है, तो जैसे संगठन का औचित्य खत्म होता है किसी संगठन का, तो उनके बारे में फिर भला बुरा कहा जाता है, और ये हमेशा से ही चलते आया है। सर आपको क्या लग रहा है इस समय ज्यादा देश में धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं हो रही है? जी ये बिल्कुल सही है कि धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, लेकिन ये हम युवाओं को ही समझना होगा और हम युवाओं को ही इसके लिए आगे आना होगा ताकि इसको सुधार सकें। तो उसके लिए आप लोगों का क्या है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि कभी गौकशी के नाम से, कभी ये होता है कि किसी को किसी और नाम से मतलब पिटाई होती है। सर अभी मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे, उज्जैन, इंदौर, भोपाल में अगर कोई मुस्लिम युवक गरबा इवेंट जहां हो रहा है उसके बाहर दिखते उसे मारते हैं, पीटते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि वो लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें लव जिहाद की तरफ ले जाते हैं। ये सब अफवाहों के कारण हो रहे हैं मैम, क्योंकि सब अभी हमारे मानसिकताओं में, हमारे सोच में ये डाल दिया गया है कि ऐसा सब हो रहा है। लड़ाने का एक तरीका बन गया है, चाहे जैसे आप कई संगठन हो गए या कोई 4 लोग जो ये कर रहे हैं। गुंजन जी कैसा रिस्पांस मिल रहा है और कितने साल से आप इस गरबे का आयोजन कर रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं लोग अपने गरबे को पोस्टपोन करते हैं, हमने प्रीपोन किया है और ये हमारा कंटिन्यू 4था वर्ष है जिसमें हरिभूमि INH हमारे साथ हमेशा मीडिया के पार्टनर के रूप में इन एसोसिएशन में रहता है और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप जैसे कि गुंजन जी आज बारिश भी हो गई थी तो थोड़ा मन आशंकित हुआ होगा कि अगर बारिश हो जाएगी और ओपन में आप गरबे का आयोजन कर रही हैं तो उसके लिए आपने क्या अल्टरनेट व्यवस्था की है? देखिए उसके लिए रेन डांस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कल हमारी और प्रिपरेशन है उसको बेटर करने के लिए, बस उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश ना हो। ये आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है, सब ग्रुप के साथ लोग डांस कर रहे हैं और ये देखिए छोटे छोटे बेटा कैसे गरबा करने आए हो? हाँ? अच्छा लग रहा है गरबा करने में? अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो गरबा करने के लिए उत्साहित हैं और तो आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे गरबे की ड्रेस में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो आजकल गरबा के नाम पे सियासत हो रही है उससे यूथ कितना मानता है, उससे यूथ क्या सच में मानता है या उनकी ये सोच है कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ लड़ाने के लिए हो रहा है धर्मों के नाम पे, जैसा कि आपने सुना कि कई सारे युवा इस बात को कहते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। मैम आप ये बताइए, अभी जो गरबा एक समय हुआ करता था जब गरबा होता था तो सभी लोग इन्वॉल्व होते थे और आपने और हमने सब ने देखा है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती थी, लेकिन अभी हो रही है, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए मैम, किसी भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य को किसी भी राजनीतिक मुद्दे में ले जाना ये तो बिल्कुल गलत होगा, परंतु अभी जो हमारे पास राजनीतिक मुद्दा है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के परिप्रेक्ष्य में। अभी ना तो कोई शिक्षा में बात करता है, ना तो स्वास्थ्य में बात करता है, ना तो क्या बोलते हैं गरीबों के कल्याण में बात करता है। अभी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक हो गए, तो ये पर्व को हम धार्मिकता में जोड़ के देखेंगे तो ये सही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं युवाओं को एक दूसरे को जोड़ता है। और जैसे अभी हमारा तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है तो तकनीकी से साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पिछड़ रही है, तो ये सब एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संस्कृति को बढ़ाने का वो है। तो इसको किसी भी तरह से ना जातिवाद या धर्मवाद का वो नहीं करना चाहिए। जातिवाद धर्मवाद नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं इस बात को कि ये कहा जा रहा है कि अगर युवाओं को आना है तो वो अपने परिवार के साथ आए, क्योंकि वो अकेले युवा आते हैं यहाँ पर और फिर लव जिहाद करते हैं, यानी कि जो युवतियाँ हैं महिलाएं मतलब उन्हें बहला फुसला कर वो लव जिहाद की तरफ ढकेलते हैं। तो इस बात को आप मानते हैं, सहमत हैं आप लोग इस बात से? आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं इस पर? मैम मुझे तो सबसे पहले लगता है ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ऐसा माहौल ना कभी रहा है और होपफुली आगे भी कभी नहीं होगा। लेकिन आप पूरे देश में देख रहे हैं ऐसा ही माहौल चल रहा है। मेरी ये जानकारी में नहीं है मैम, और छत्तीसगढ़ में मैंने ऐसा कभी न्यूज सुना नहीं है कि गरबे के समय लोग आके ऐसा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल मैं इनसे एग्री करती हूँ। मैंने कभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं देखा कि भेदभाव कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कि इनको नहीं आना चाहिए उनको आना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग युवा हैं,
देश में धर्म के नाम पर जो लड़ाई हो रही है उससे कभी चिंता नहीं होती कि आप लोगों की कि हम कहाँ जा रहे हैं? शिक्षा रोजगार पर बात नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत चिंता की बात है कि जिस प्रकार हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार ये जो कास्ट के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है कि ये कास्ट वो कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन चलते आ रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि और हम पढ़ाई और बढ़ रही है उसके बावजूद भी ऐसा चल रहा है, थोड़ी दुख की बात तो है, बिल्कुल दुख की बात। तो आप देख रहे हैं कि हम अलग अलग लोगों के पास अलग अलग राय जानने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपने देखा मैम, अभी आप सब लोग जानते हैं गरबा एक धार्मिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम है। यहाँ पर पहले हर धर्म के लोग इन्वॉल्व होते थे और इसके बाद हर धर्म के लोग एंजॉय करते थे, माता का जो पर्व है उसे मनाते थे। लेकिन अब आजकल का माहौल बदल गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही कहीं भी गरबा होता है, नवरात्रि आती, कोई भी त्योहार आता है तो एक सियासत चालू हो जाती, धर्म के नाम पे लड़ाई शुरू हो जाती है। जहाँ तक मेरा मानना है, धर्म एक अलग चीज है और सांस्कृतिक आयोजन किसी देश की पहचान होती है, तो इसे धर्म में राजनीति नहीं लानी चाहिए। अगर कोई शामिल होना चाह रहा है प्रेम भाव से अपने भाव व्यक्त करते हुए, क्योंकि गरबा एक तरीके से प्रस्तुति है आपके भाव की, एक ऊर्जा लेने और देने की, तो ये बहुत ही पॉजिटिव माहौल होता है। तो इसे बहुत खुशी के साथ इस माहौल में सबको एंजॉय करना चाहिए। बहला फुसलाकर धर्म चेंज करवा दे, आप मानती हैं हम इतने कमजोर हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। धर्म के मामले में हम लोग अब कमजोर नहीं है, पहले कमजोर थे। आजकल बच्चे भी जागरूक हो गए हैं कि अपना धर्म क्या है, उनको पता है, उनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये भी कुछ लोग हैं जो बहलाते हैं बच्चों को, है ना, लेकिन ये है कि जब से मोदी जी आए हैं बहुत सारी चीजें लेके आए हैं हम लोग के लिए, धर्म में परिवर्तन, बच्चे भी जागरूक हो गए हैं कि कैसे अपने धर्म को स्वीकृति लेना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, है ना। गरबा में भयंकर वाली सियासत हो रही है, धर्म गुरु आ गए हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जैसे हम हज में नहीं जाते हैं उन्हें भी नहीं आना चाहिए। आप मानती हैं इस बात को, या भारत में सर्व धर्म सद्भावना है उसे मानना चाहिए? मैं तो मानूंगी कि सर्वधर्म संभावना को ही मानना चाहिए, और हम इस उत्सव को मनाते हैं तो सभी लोग मिलके मनाएं तो ये अच्छी चीज है हमारे लिए। और मैं इस चीज को नहीं मानती कि हम ये चीज ना करें, वो चीज ना करें। अगर हम एंजॉय कर रहे हैं कोई चीज को तो सब मिलके कर सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम परिवार, मुस्लिम युवक गरबा में शामिल होना चाहता है और उसकी भावना है, सच्ची भावना है, तो आप मानती हैं कि उन्हें नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है यानी एज अ यंगस्टर्स और जो भी लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, जवान हो गए, बच्चे हो गए, उन सभी को अलाउ करना चाहिए और उन लोगों ने एंजॉय करना चाहिए। तो ललित महल में गरबे का आयोजन हो रहा है। हरिभूमि INH यहाँ पर मीडिया पार्टनर है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं लोगों की राय जानने कि गरबे में जो सियासत हो रही है वो कितनी सही है, या सिर्फ राजनेता धर्म के नाम पर आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, गरबे के लिए भयंकर सियासत हो रही है, राजनेता कह रहे हैं कि गरबा में मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, आप इसे कितना सही मानते हैं? मुझे लगता है सही है। जो इसको माता रानी को पूजते हैं वो लोग आए तो वो उसकी आस्था को और वो चीजों को समझ सकते हैं, वो उनको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरे हिसाब से तो मैं इसको सही मानता हूँ। सर, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि गरबा माता की पूजा आराधना का क्षेत्र है, गरबा माता की पूजा आराधना है यहाँ पर, तो आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं इस्लाम में, तो उन्हें इधर नहीं आना चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। जो नहीं मानते हैं मेरे हिसाब से उनको नहीं आना चाहिए, जबकि हम लोग सनातन कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हमारे हिसाब से हम दुर्गा जी को बहुत देवी के रूप में मानते हैं, तो मेरे हिसाब से तो जो नहीं मानते उनको नहीं आना चाहिए। मैम, भारत सर्वधर्म सद्भावना रखता है, यहाँ हर धर्म एक दूसरे से जुड़ा है, सब एक दूसरे को मानते हैं, और संविधान में भी ये बात कही है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन आजकल गरबे के नाम पर सियासत हो रही है, आप कितना सही मानती हैं? नहीं, देखिए, अगर पहले जमाने में माता का जागरण किया जाता था ना,
अब उसको हम लोगों ने एक अलग तरीके से, ये जागरण हुआ, माता में इंसान खो जाता है मॉर्निंग तक। हम गुजरात से थे 20 इयर्स, तो हमें ये जगह ढूंढने में टाइम लगा, फर्स्ट टाइम आई हुई यहाँ, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है। आप मानते हैं कि हिंदू जितने कार्यक्रम होते हैं या गरबा होता है, तो यहाँ पर मुस्लिम लोगों को नहीं आना चाहिए? गरबा के लिए आना चाहिए। लेकिन मैम हिंदू संगठन के लोग या राजनेता कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। देखिए, धार्मिक काम में कोई संगठन नहीं होता, अपना तरीका अलग होता है। पहले के लोगों को जागरण करते थे, माता का गाना गाते थे, गांव में देखिए, अब उसका थोड़ा तरीका बदल गया है, लेकिन ये जागरण है। हाँ, यहाँ पे दारू नहीं चल रहा है, गलत काम नहीं हो रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए, बट ये गलत नहीं है। तो सभी धर्मों के लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। वेलकम। मैम, क्या सभी धर्मों के लोगों को गरबा में शामिल होना चाहिए? नहीं मैम, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, और अगर होना भी चाहिए तो उनकी कंडीशंस लगानी चाहिए, जैसे कि माथे पे तिलक और जो भी हमारी रिचुअल्स है वो जब तक वो पूरा ना करे तब तक उन्हें अलाउ नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो आपने देखा कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई कहता है कि भारत अनेकता में एकता है, यहाँ पर सभी धर्मों को माना जाता है, तभी तो हम विश्व में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं कि भारत में सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है। लेकिन आजकल एक राजनीति है, कोई भी त्योहार होता है उससे पहले एक सियासत शुरू हो जाती है। कोई हिंदू धर्म संगठन वाले, कोई धर्म गुरु या राजनेता। लेकिन जब हमने युवाओं से जाना तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। किसी का कहना है कि सभी को हमारे सनातन धर्म के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए, तो किसी का कहना है कि बिल्कुल नहीं शामिल होना चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक ये सियासत चलेगी। क्या हर बात में सियासत करना जरूरी है? कैमरामैन अरुण के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।